गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4C का प्रश्न क्रमांक संख्या 12 कराने जा रही हूँ बच्चों। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ABC इज बिलोंग्स टू R मतलब ये ABC R को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब R का मतलब क्या होता है? R मतलब कोई भी परिमेय संख्या, R मतलब रैशनल नंबर R से डिनोट करते हैं ना, तो यानी R कोई भी परिमेय संख्या हुई। और क्या दिया हुआ है? तो दिखाइए कि समीकरण a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस ए फिर x माइनस सी इज इक्वल्स टू 0 के मूल वास्तविक और असमान है। अब मूल वास्तविक और असमान कब होते हैं? जब जो d आपका होता है, d यानी विविक्त कर, d आपका 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। ये आपकी विविक्त कर की शर्त है। और भी दिया हुआ है, देखो दिया है कि जब b बराबर नहीं होगा c a के। ठीक, अब सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो आप ये समीकरण जो है समीकरण लिख लो यहाँ पर, है ना। हमने समीकरण लिख लिया a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस ए एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब ये आपको पता है कि ये द्विघात समीकरण के रूप का है ना, तो इसमें हमें विविक्त कर निकालना है। विविक्त कर आप कब निकालते हो? जब भी ये मूल के बारे में कुछ भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, बस आप विविक्त कर निकाल दो, है ना, कि मूल वास्तविक है, समान है, असमान है, काल्पनिक है, बस कुछ नहीं करना, आपको विविक्त कर निकालना। और विविक्त कर का फॉर्मूला होता है, विविक्त कर को डी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू निकाल लो इसमें ए बी और सी की। ए बराबर हो गया आपका जो एक्स स्क्वायर से पहले का नंबर है वो सब ए का हो गया, है ना। बी की वैल्यू जो एक्स से पहले जितना नंबर है वो सब बी की वैल्यू हो गई आपकी, यानी बी प्लस सी माइनस ए, ये बी की हो गई। और c का मान हो गया आपके पास ये इतना, है ना, यानी माइनस c, ये c की वैल्यू हो गई। अब इसी विविक्त कर में इसको रख दो, यानी b बराबर कितना, ये मान रख दो, यानी b प्लस सी माइनस ए और उसका स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है, फिर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये a है, तो a माइनस b और c की वैल्यू है माइनस c। अब देखो ये हमारी सर्व समीकरण, हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि इसको आप a मान लो, इतने को b मान लो, है ना। तो a क्या हो जाएगा? a की वैल्यू हो जाएगी bc और b की वैल्यू हो जाएगी हमारी a। सर्व समीकरण, और सर्व समीकरण कौन सी बन जाएगी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लोग उसको इसी रूप में रखेंगे। सबसे पहले a का मान कितना रख दो, देखो a हमने माना है b और c को, तो b प्लस सी हमारा क्या हो गया? a स्क्वायर, है ना, फिर प्लस b किसको माना? a को, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया। फिर माइनस का 2 और a की वैल्यू हमने ये मानी है ना 2a, और ये हो गया हमारा b। अब इधर वाले को वैसे ही रख दो, माइनस देखो 4। अब सबसे पहले देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंगल सिंगल खत्म करते चलो, है ना। c से पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस का ac, है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है ना, ये माइनस का ac हो गया। फिर यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया आपके पास bc, ये हो गया। अब फिर और आगे देखो इन दोनों के साथ, ये दोनों के साथ स्क्वायर है ना, दोनों को अलग अलग स्क्वायर में लिख दो, तो ये बन गया आपके पास b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अलग अलग रख देने से आपकी एक सर्व समीकरण बन जाएगी, है ना, ये हो गया। अब इधर देख लो, इसको a को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 को वैसे ही रहने दो, सिंगल सिंगल करो तो आपको कहीं गलती होने की कोई चांस नहीं रहेंगे। इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस प्लस है तो हो गया ए बी, a को हमने b से मल्टीप्लाई करा, फिर a को c से करो तो हो गया ए सी, ये बन गया। अब इधर देख लो, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस है ना, तो माइनस प्लस माइनस 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 4ac प्लस माइनस माइनस 4bc, ये हो गया। देख लो कुछ कॉमन कहीं कुछ मिल रहा है, यानी अब इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो, और इसको सीक्वेंस में रख दो। सीक्वेंस में कैसे कि सीक्वेंस में आप रहने दो, क्योंकि bc इन्होंने अलग माना है ना, सीक्वेंस में रहने दो, ऐसे रहने दो। देखो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और
इसको मल्टीप्लाई कर दो, -2 को AB से मल्टीप्लाई करा तो -2AB, फिर -2AC, इधर वैसे ही लिख दो -4AC -4BC। अब आप देखो क्या क्या मिल रहा है आपको, यहाँ देखो 2AC और ये AC 2 है ना, और दोनों AC में यहाँ देखो ये माइनस का नहीं है। हाँ बच्चों देखो यहाँ पर ये साइन प्लस का आएगा, क्यों प्लस का इसलिए आया क्योंकि A से हमने B को मल्टीप्लाई करा तो AB हो गया, फिर प्लस है ना, प्लस प्लस प्लस, और हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये AC हो गया। लगाओ चाहे नहीं लगाओ, ये तो एक ही बात हो गई आपकी, है ना। अब इसके बाद इधर देखो यहाँ पर ये माइनस का साइन नहीं, ये माइनस है, और माइनस मिलाकर ये प्लस हो गया ना। देखो यहाँ पर ये माइनस का आपके माइनस का कैसे आया, देखो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई करा, ए और C को मल्टीप्लाई करा ना, साइन माइनस का था तो माइनस का AC आ गया। वही हमारे पास यहाँ पर ये प्लस का बन गया। अब ये दोनों देखो AC और ये AC कैंसिल हो गए, यहाँ माइनस का 2AC है, यहाँ पर प्लस का 4AC है, दोनों कट गए तो साइन प्लस का 2AC आ जाएगा। फिर लिख दो यानी B² + C² + A², फिर माइनस का 2AB और इनको माइनस कर दिया तो हो गया प्लस का 2AC, और ये वाला माइनस का 4BC, है ना। ये देखो ये एक सर्वसमीका बन गई, सर्वसमीका आपकी बन गई कि A - B + C। देखो सर्वसमीका होती है आपकी A² + B, A + B + C का होल स्क्वायर, लेकिन जब बीच में कोई माइनस के साइन हो तो उसमें एक में माइनस लग जाता है। माइनस किस में माइनस लगाओगे, देखो जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, देखो इसमें भी B कॉमन आ रहा है माइनस वाले नंबर में, और इसमें भी B कॉमन आ रहा है, देखो और तो किसी में कुछ कॉमन नहीं है ना। तो ये B और B जब दोनों में B है माइनस वाले नंबर में, तो यानी B के आगे वाले नंबर पे आप माइनस का साइन लगा दो, है ना। अब आप देखो कि सबसे पहले इन्होंने क्या दिया था क्वेश्चन में, आपको कुछ सिद्ध करने को जो जो दिया है वो लिख दो। एक तो दिया है कि आपके पास, यहाँ लिख दो दिया है, अब यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन अब आपको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करोगे, दिया है कि B ≠ C + A के, है ना, यही तो दिया है क्वेश्चन में। अब इसको देखो, इसको अगर हम ऐसे लिखें कि इस B को इक्वल के दूसरी साइड भेज दें तो यानी A + C हो जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड अगर हमने इसको भेजा तो ये बराबर हो जाए, देखो माइनस है प्लस का हो गया, यानी ये तो इसके इक्वल्स टू हो जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है कि B ≠ C है, मतलब B इसके बराबर नहीं है। एक तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया, अतः लिख दो यहाँ, अतः यह नहीं हो सकता, है ना। सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने दिया है कि B ≠ C है, और ऐसे कर देंगे तो B = C हो गया। दूसरा क्या इन्होंने दिया है, इन्होंने दे रखा है कि दिया है आपका A, B और C, वो किसको बिलोंग्स कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है R को। अब R क्या होता है, R एक परिमेय संख्या है ना, और ये जो R आपकी परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिख दो कि यह R मतलब ये देखो ये आपकी परिमेय संख्या है, ठीक। तो जब ये आपकी एक परिमेय संख्या है तो ये 0 माइनस में तो नहीं, माइनस में देखो ये नंबर हमारा माइनस में तो हो नहीं सकता, मतलब कि ये छोटा है, यानी ये जो D है, ये देखो D का मान है ना, ये जो D है इतना बड़ा नंबर है, इसका मतलब कि ये 0 से बड़ा ही होगा, कुछ भी नंबर, क्योंकि परिमेय संख्या इन्होंने दे रखा है, ये 0 से बड़ा ही होगा, है ना। तो आप इसका मतलब लिख दो, अतः A, ये आपके पास नंबर, अतः खाली ऐसे लिख दो D आपका क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो इतना सारा नंबर है, 0 से तो बड़ा ही होगा, कुछ भी नंबर रख दोगे तब भी 0 से बड़ा होगा। और जब D 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान होते हैं। यहाँ लिख दो, अतः मूल वास्तविक और असमान है, क्योंकि D आपका 0 से बड़ा है ना, असमान है। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर कहीं कुछ आपको कन्फ्यूजन लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो मेरे पढ़ाने का तरीका, तो घर में जितने भी फ़ोन हो सब फ़ोन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप जितना ज़्यादा फ़ोन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही वीडियो मेरा डालने का और इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना। बाय बच्चों।